हाँ। फील्ड बनने के। बताइए दोस्त, प्रॉब्लम हर किसी के साथ आएगी, प्रॉब्लम आपके साथ भी आएगी, लेकिन उन प्रॉब्लम से क्या सीखना है, डिमोटिवेट होना है या पॉजिटिव होना है, ये आपके लिए। देखो, सर को उसके बाद ऐसे ऐसे लोग मिले हैं टीम में, नीचे जाके अब गोल्ड भी है, सिल्वर भी है टीम के अंदर। लेकिन पहले क्या हुआ, स्टार्टिंग में इनको चेक किया गया, कुदरत ने इनको चेक किया कि क्या ये इस लायक है, ये टिक पाएंगे। पहले कुदरत ने इनको 1.5 महीने तक इनके जो सिल्वर लेवल में एक भी आईडी नहीं लगी, सिंगल आईडी 1.5 मंथ के बाद लगी। तो सर आज गोल्ड रैंक पे आपके सामने है। बहुत सारे लोग ये बोलते थे, सर मेरा तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो जॉब करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। सब कुछ अपने को करना पड़ता है, टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। जो बिल्कुल आपके गांव में एक फ्री व्यक्ति है ना, फ्री व्यक्ति जो कुछ भी नहीं करता, घर वालों को कहीं से राशन भी नहीं ला के देता, वो भी उसके पास भी टाइम नहीं। आप पूछ के देख लेना, आप पूछोगे ना कि सर आपके पास थोड़ा टाइम है, कहीं चलना है, जैसे भी कोई आपका दोस्त है, वो अभी बोल देगा नहीं यार मुझे बहुत काम। मतलब कि टाइम कहीं ना कहीं वो अपना वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, वो बिजी है अपने ही अंदाज में, वो बिजी है। इस तरह से इन चीजों से जा तो आप बहुत कुछ सीख के अपने आप को आगे डेवलप कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या मुश्किलें इनके सामने आई। हमारी टीम से एक और गोल्ड लीडर मैडम है जो जॉब कर रहे हैं, अध्यापक हैं जो, और वो आज उनकी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो वो अभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं उनका नाम आपके बीच में जरूर लेना चाहूंगा। हमारे टीम से एक लेडी सिंगम मैम है, रेखा जी, जो कि उनके अपलाइन मैम है मंजू यादव जी, जो कि गोल्ड रैंक पे खुद भी है, और उनके टीम से आगे गोल्ड रैंक पे रेखा मैडम जी, जो गोल्ड रैंक को ले चुकी हैं। कुछ दिन पहले उनका पोस्टर भी प्रमोट हुआ था। तो अभी आज मैडम का तबीयत सही नहीं था, तो मैडम को बहुत बहुत बधाई है, सबको होस्ट पार्टनर भी बधाई देंगे। और आगे आने वाले टाइम के अंदर मौका मिलेगा तो बिल्कुल उनको दोबारा भी लिया जाएगा। तो मैडम कंग्रेचुलेशन, होस्ट पार्टनर मैडम को मैनी कंग्रेचुलेशन मैनी करिए, कंग्रेचुलेशन मैम जी, सुनते मैनी जरूर रहे मैनी होंगे। बहुत बहुत मैडम बधाई जी, हो मैडम जी। वेलकम है। बहुत बहुत बधाई हो जी, मैडम जी, थैंक यू रेखा सो मैडम। मच, थैंक यू। अभी दोस्तों, परेशानियां सबके साथ आए, मैं ये नहीं कह सकता कि परेशानियां नहीं आए, लेकिन परेशानियों को फेस करना, ये आपको एक कला सीखनी पड़ेगी। क्योंकि मान के चलो, हम इस बिजनेस से जो काम हम कर रहे हैं, उस काम से हम ना खुश होके उस काम को छोड़ देते हैं, उस काम से ना खुश होके उस काम को छोड़ देते हैं, तो जहां पे हम जाके स्टार्ट करेंगे, वहां से पहले ही दिन अपने को सफलता नहीं मिलती। तो कोई भी काम है जीरो से स्टार्टअप करना पड़ता है। हम देखो एक चीज आज आप नोट करो, अचीवमेंट के अंदर हम जाते हैं, और हमने जो डेट सेलेक्ट कर लिया इस दिसंबर मंथ के 27 दिन हमने सेलेक्ट कर लिए, और 27 दिन के हमने सिल्वर अचीवमेंट में नाम हम देख रहे हैं, 71 लोगों का सिल्वर लिस्ट में नाम है। इनके पास कंपनी ने कोई दूसरा ऐप नहीं दे रखा। एक दिन में 3 3 4 4 सिल्वर निकले, नीचे देखिए, 1 तारीख को 3, 2 तारीख को 2, फिर 2 3 को। इनको कोई अलग से ऐप नहीं दे रखी कब, इनके पास वही ऐप है जो आपके पास है, जहां हमारे पास। तो इनकी प्रमोशन निकल रही है, ये परेशानियों पे ध्यान नहीं देके प्रमोशन पे ध्यान दे रहे। जैसे सर ने कल बताया कि कंप्लेन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ये क्रिएट के ऊपर ध्यान दे रहे, अपने आप को आगे बढ़ा रहे। आगे देखिए, गोल्ड रैंक पे हम देख लेते हैं। ये देखिए 11 लोग 27 दिन में, सम्मानीय रैंक है गोल्ड रैंक यूटेक के अंदर। देखिए 11 लोग गोल्ड रैंक पे जा चुके हैं। क्या इनको दिक्कत नहीं आई, इनको परेशानी नहीं आई? बिल्कुल आई। लेकिन लोग क्या बोल देते हैं कि सर नहीं हो पाएगा, ये है रिचार्ज फंस गया, सर ये हो गया वो। ये चीजें आनी स्वाभाविक है, क्योंकि अब यूटेक का ग्राफ काफी बड़ा हो चुका है, ना के बराबर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर कहीं कोई काम चलता है तो परेशानियां भी आएंगी।
प्लेटिनम भी देख लीजिए, 4 लोग प्लेटिनम रैंक भी ले चुके हैं सर, 4 लोग ओनली 27 दिन के अंदर। तो दोस्त अचीवमेंट तो निकल रही है, और ऑफर भी खत्म होने वाला है। जो ऑफर चल रहा है वो भी खत्म होने वाला है। कितने दिन बचे हैं ऑफर में? 4 दिन ओनली बाकी है। 30 दिसंबर रात 12 बजे ऑफर खत्म हो जाएगा। हमारे रोशन सर जी, हमारे रेखा मैडम जी, हमारे भीम सर जी, और जो अभी अभी प्लेटिनम शर्मा ने, ये तो सब लोग उस ऑफर का फायदा ले चुके हैं सर। बहुत सारे लोग अभी और भी फायदा ले लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि जब दोबारा ऑफर आएगा तब करेंगे। अभी अपने नहीं करते, दोबारा जब ऑफर आएगा तब करेंगे। ऑफर फिर भी आएगा, ऑफर फिर भी आएगा, लेकिन जो रुक चुके हैं वो वहां पे रुके रहे, क्योंकि रुका हुआ पानी दोस्तों बदबू मारने लगता है, उसकी स्मेल बास मारने लगती है, कोई भी उसके पास जाना नहीं चाहता। दूसरी चीज, जो इंसान डीमोटिवेट में रहता है, हमेशा रोता रहता है, हमेशा अपनी परेशानियां ही लोगों को बताता रहता है, उसकी बात सुनना कोई भी पसंद नहीं करता। लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने आप की वैल्यू पहचानिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, जो मुश्किलें हैं उन पे काम करके आगे बढ़ना सीखिए। मैं ये नहीं कहता कि हाँ हम सब कुछ जानते हैं, नहीं। हम जो प्लेटिनम रैंक पे हैं, जो गोल्ड रैंक पे हैं, जो कोहिनूर सर है, कुछ चीजें अभी हमें भी नहीं मालूम, 100% हमें भी जानकारी नहीं है, लेकिन कोशिश की जाती है, उनके ऊपर और काम किया जाता है। एक चीज देखिए दोस्त, अगर हमने अपनी एक वैल्यू पहचान ली, हमने अपनी वैल्यू सेट कर दी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। वैल्यू कैसी सेट करी? कि मुझे मंथली 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए कमाने हैं, तब तो आप उस रैंक पे जरूर पहुंचे, क्योंकि आपको पता है डायमंड रैंक के बाद इतना पैसा आता है। अगर आपने यही सोच लिया कि मेरे को जो आ रहा है उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे इतना पैसा बहुत है, महीने के अगर 2,000 रुपए आ रहे हैं तो मेरा बहुत है, तेल पानी चल रहा है, जो मैंने लगाया से उससे ज्यादा आ रहा है, तो फिर कभी भी आप आगे नहीं, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू पहचानी नहीं। आप उसमें कंफर्टेबल हो गए, आप उसमें खुश हो गए। हमने, मैं पहले भी एक बात करता रहता हूं कि एक शेर को सर्कस वाले पकड़ के ले जाते और उसको बना बनाया मीट देने लगते हैं, और वो खाता है, खराटे मारता है, डेली ऐसा करने लगता है, और वो उस चीज का आदी हो जाता है। मतलब जो मिल रहा है खा लिया, घास फूस जो भी उसको डाला खा लिया, सो गया। फिर थोड़ा बहुत उनका डांस किया, 4 पैसे उन्होंने बनाए, तो उसका काम खत्म। लेकिन बाद में क्या हुआ, लॉकडाउन लगा, जहां उनका सर्कस वालों का काम बंद हो गया। अब क्वालिटी देखिए क्या है, और उसकी एक्टिविटी ने उसको क्या बना दिया। क्वालिटी, एक शेर सबसे ताकतवर जानवर है, उससे हाथी भी डरता है, क्योंकि उसने अपने आप को राजा मान रखा है। हालांकि वो हाथी से ताकतवर नहीं है, उसकी एक्टिविटी ऐसी है, उसका अंदर का जुनून ऐसा है कि कोई भी सामने आ जाए वो सीधा धाड़ मारेगा, चाहे वो खुद मर क्यों ना जाए। अब हुआ क्या, उन्होंने जंगल में छोड़ दिया उनका काम, जब सर्कस का बंद हुआ तो जंगल में छोड़ दिया। जंगल में छोड़ने के बाद अब उसके नाखून थे कमजोर हो चुके, जो उसका जबड़ा जो होता है ना, जिससे वो मुंह जो उसका जे चेहरा वो बहुत स्ट्रांग होता है। अब जब उसने शिकार करना छोड़ दिया तो वो जो उसका मुंह था वो भी कमजोर हो गया। जब वो धाड़ मारता है सामने से, उसके दांत टूट जाते हैं, और जो पंजे थे वो पकड़ ही नहीं पाते किसी को। अब कमजोर हो गया, क्योंकि उसने एक्टिविटी कोई नहीं करी, उसने कोई काम ही नहीं किया, प्रैक्टिस ही नहीं हुई, कमजोर हो गया। लोगों को पता चल गया, वहां पे शिकारियों को, जो कुत्ते होते हैं ना, उनको पता चल गया कि इसकी अब छुट्टी है। उन्होंने शेर को ही मार लिया। अब इसके पल्ले में कुछ नहीं है, इसी को मार लो। बात समझ में आई? लोग आपके साथ, आपकी टीम के साथ में, अगर आपने अपनी एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी प्रमोशन नहीं निकाली, तो लोग आपके साथ यही करेंगे। और आज के बाद ढीले कभी नहीं पड़ते। प्रॉब्लम सबके पास आएगी, मुश्किलें सबके पास आएगी,
और प्रमोशन पे ध्यान देना है, अपनी वैल्यू पहचाननी है दोस्त। आप एक शेर हो, आप एक हीरा हो, आपकी वैल्यू 10-5 रुपए कमाने की नहीं है, आपकी वैल्यू 10 लाख 15 लाख रुपए कमाने की, मंथली मंथली की बात कर रहा हूँ। जब ये वैल्यू आप अपनी सेट करोगे तब आप प्रमोशन लोगे। जब तक आप कंफर्टेबल हो जाओगे, जो मिल गया वो खा लोगे, जो आ रहा है उससे संतुष्ट हो, तो कभी प्रमोशन नहीं निकलेगी। और बाकी आप सब लोग दिल से लगे हो, जो सुबह उठ के मीटिंग में आ चुके हो, बात को सुन रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो बिल्कुल अचीवमेंट दिख रही है। कल परसों के दिन मैंने एक वीडियो प्रमोट की, शायद आपके पास वो पहुंच जाएगी, टेलीग्राम में भी शायद सर के पास मैं भेजूंगा, आ जाएगी। दो शिक्षक थे और वो दोनों क्या थे, बहुत लाइक बच्चे थे, किसी गुरुकुल में स्टडी करते थे, बहुत लाइक बच्चे थे। और गुरुजी ये चेक करना चाहते भी इन दोनों में कौन से उनको, अब वो दोनों एक ही नंबर पे काम करते थे, सब कुछ सेम करते थे, लेकिन दोनों में वो चेक करना चाहते थे इंटेलिजेंट कौन है। गुरुजी ये चेक करना चाहते हैं इंटेलिजेंट कौन है। गुरुजी ने क्या किया कि कुछ गेहूं के दाने लेते हैं, गेहूं कनक दाने लेते हैं, थोड़े थोड़े दोनों को दे देते हैं, और फिर कहते हैं कि मुझे यात्रा पे जाना है, तो आपको इनको बढ़ाते रहना है, इनको बढ़ाते रहना है। क्या बोला? बढ़ाते रहना है। अब दोनों ने उन पे काम किया। अब गुरुजी चले गए और वो अपने दिमाग पे उनसे काम करना शुरू कर दिया। एक ने क्या किया, छोटी सी डिब्बी ली और उसमें उनको रखा दानों को, और उसकी पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से, बहुत जो भी गुरुजी करते थे वो सारा चीज करना शुरू कर। लेकिन जो दूसरा था वो गांव चला गया, और उसने क्या किया, अपने पापा जी को बोला कि पापा जी मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, गुरुजी ने कोई काम सौंपा है, मुझे वो करना है, थोड़ी सी जमीन में मुझे जगह चाहिए। उन्होंने क्या किया, वो दाने वहां पे बो दिए, एक शिक्षक ने दाने बो दिए। अब गुरुजी का जो मतलब था, जो अर्थ था, वो एक शिक्षक समझ पाया, दूसरा नहीं समझ पाया। आगे मैं बताता हूँ क्या हुआ। कुछ टाइम वो जो जिसने गेहूं बोए वो बोता, और दाने होते उनको और बो देता, और दाने होते और बोता, ऐसे ऐसे करके बढ़ाते रहने का अर्थ समझ गया। लेकिन जो दूसरा था वो वैसे ही करता रहा, वो जितने दाने थे वो सूखना शुरू हो गए, वो और कम हो गए डब्बी में। लेकिन जो समझ गया उसने इम्प्लीमेंट किया। जब गुरुजी आए और उन्होंने मांगा भी दाने कहाँ है, और वो डब्बी निकाल के सामने रख दी एक ने, और दूसरे ने कहा कि गुरुजी थोड़ा मुझे समा दीजिए। सबको लगा कि इसने वो गमा दिए, इसको मिले नहीं, लेकिन उसने इम्प्लीमेंट किया था। और 2 ट्रक भर के उसके घर से आते हैं गेहूं के, बढ़ाते रहने का मतलब समझ चुका था। और वो लाके गुरुजी को देता है कि गुरुजी ये देखिए, आपने कहा था बढ़ाते रहना और मैंने इतने बढ़ा दिए। क्या समझ, आप क्या समझे इस बात से कि गुरुजी तो केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको एक आइडिया दे सकते हैं, इम्प्लीमेंट करना आपका काम, आप किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं। तो अपने को बढ़ाते रहने पे काम करना था, लेकिन हमें सोचा कि ये गुरुजी की अमानत है, उसको ऐसे ही लटानी है जैसे उन्होंने दे दिए कि हम आज ब्राउन्स रैंक पे है, तो हमें को 2 साल 5 साल 10 साल इसी रैंक पे रहना है, जब तक गुरुजी खुद आके नहीं बोलेंगे अपने को सिल्वर रैंक पे नहीं जाना। कुछ लोगों का ये का, कुछ लोग अगर गुरुजी आएंगे तो भी आगे बढ़ना है, गुरुजी नहीं आएंगे तो भी आगे बढ़ना। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। गुरुजी खुद आके बोलेंगे तो सिल्वर रैंक पे जाएंगे, खुद आके बोलेंगे तो गोल्ड रैंक पे, लेकिन तब तक का आगे नहीं जाना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो खुद आगे बढ़, खुद आज गोल्ड रैंक पे आ रहे हैं, कल प्लेटिनम पे आएंगे, नरसों परसों और आगे प्रमोशन होगी। दोस्तों, जो आप मीटिंग में सुनते हो, जो चीजें आपके पास डिलीवर होती है, इन पे कुछ आपका भी माइंड है, आप अपनी ओर से कुछ आइडिया उसमें मिक्स करके आप अपनी प्रमोशन निकालने पे काम कर सकते हैं। आपको भी गॉड ने दिमाग दिया, आप सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी आपने आज की मीटिंग को अच्छे से सुना, एक्सपीरियंस भी लिया, और अभी मैं चाहूंगा